नमस्कार बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 4343 है, जिसमें कि हम पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान वाली हमारी बुक है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दल। आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव बहुत ज़रूरी होते हैं और इन चुनावों को लड़ने के लिए बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, तो उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे कि इस पेज पे हम यहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों के बारे में देख पा रहे हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इन तीन पार्टियों के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये दिल्ली में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये भारत की राष्ट्रीय दल है, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो हम बात करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो बेटा, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। इसका मतलब आपको मालूम चल जाता है कि एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोग हैं जिनका उद्देश्य है कि वो सरकार के अंदर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो सरकार बनाना चाहते हैं। दोनों काम वो चाहते हैं। हर एक राजनीतिक दल का यही अर्थ है, उद्देश्य होता है। अब ये लोग, जो ये दल होते हैं, इनकी कुछ नीतियां होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं जिन पर सभी सहमत होते हैं। इसी वजह से ये लोग सब साथ आते हैं और कोशिश होती है इनकी कि जनता का जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट लिया जाए और चुनाव में उनको सीटों में बदला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हर राजनीतिक दल की पहचान यही होती है कि वो चुनाव में ज़रूर जाता है। इसमें तीन तरह के हिस्से बताए गए हैं। पहला नेता, दूसरा सक्रिय नेता और तीसरे अनुयायी या समर्थक। देखिए बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सक्रिय नेता नहीं होना चाहिए, ये सदस्य होना चाहिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले नेता, हर एक राजनीतिक दल के नेता होते हैं जो फेमस होते हैं, आप कह लीजिए। जैसे बीजेपी में बहुत सारे नाम हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा अमित शाह हैं, सुषमा स्वराज जी का भी देहांत हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी में आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। तो ये सभी नेता हैं। सक्रिय नेता, सक्रिय सदस्य वो व्यक्ति होता है जो पार्टी में शामिल है और पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लेता है। और समर्थक आप और मेरे जैसे लोग होते हैं जो इन पार्टियों को पसंद करते हैं। तो समर्थक का केवल रोल इतना होता है कि सरकार उस पार्टी की को वो सही मानते हैं और उन्हें वोट देते हैं। ठीक है बच्चे। राजनीतिक दलों के कार्य, क्या काम करते हैं राजनीतिक दल? सबसे पहला काम है बेटा चुनाव लड़ना। देखिए, हर एक राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता है, वो जनता के पास जाता है और जनता से वोट मांगने की अपील करता है। तो इस तरह से जो है वो चुनाव में जाता है। तो राजनीतिक दल सबसे पहला काम जो करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इसका बाद अगला काम जो है वो है सरकार बनाना व चलाना। तो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई दे रही है जिसमें कि हमारी केंद्र सरकार की फ़ोटो है।
और बीजेपी के साथ में एनडीए गठबंधन है, जो कि एनडीए का गठबंधन है जिसमें कि और पार्टियां इनके साथ मिलकर सरकार को चला रही हैं। अगला काम जो इनका होता है वो दिया हुआ है विपक्ष की भूमिका। अब जाहिर सी बात है कि सभी तो सरकार में शामिल नहीं होंगे, तो कुछ लोग विपक्ष में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे विपक्ष के कुछ बड़े नेता हैं जो कि सरकार में शामिल नहीं हैं, बल्कि सरकार के विपरीत हैं। जीते हुए ये लोग भी हैं, लेकिन ये सरकार में शामिल नहीं है। तो जो लोग जीते हैं और सरकार में शामिल नहीं हैं, वो फिर क्या बन जाते हैं? विपक्ष बन जाता है। इनका काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये सरकार की जो भी नीतियां हैं, अगर उसमें गड़बड़ हो तो ये उसका विरोध करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सरकार का अगला काम होता है कानून बनाना। देखिए यहाँ पे मैं आपको संसद की एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जिसमें किसी बात को लेकर मतभेद होने पर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो है यहाँ ये एक तरह से बहस का एक तरीका है, इसमें कि वो विपक्ष वाले अपनी बात कहते हैं और सरकार विभिन्न मुद्दों पर कानून बनाती है। तो चौथा काम है इनका कानून बनाना, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपको दिख रहा होगा कि सरकार के खिलाफ सीए का एक कानून आया था, जिसमें कि लोग विरोध में थे सरकार के, तो वो लोग उसका विरोध करते हुए इन्होंने जुलूस निकाला है और ये विरोध प्रदर्शन है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको अपने न्यूज़ में देखने को मिलती होंगी। लास्ट में है जनमत का निर्माण करना। देखिए जो भी सरकार होती है वो जनता के पास जाती है और जनता के सामने अपने विचार, अपनी बातें रखती है और उसमें जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। याद रखिए, कोई भी सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक कि जनता उसको समर्थन देती है। जिस दिन जनता समर्थन वापस ले लेती है, वो सरकार नहीं रह पाती अधिक समय के लिए। फिर अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास है राजनीतिक दलों की आवश्यकता। बेटा, ये राजनीतिक दल हमें चाहिए ही क्यों? जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल अगर नहीं होंगे तो किसी देश में चुनाव भी नहीं होंगे, क्योंकि हर एक निर्दलीय हो जाएगा, तो उनकी अपनी कोई एक पहचान नहीं होगी। इसलिए राजनीतिक दल ज़रूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, एक तरह की विचारधारा नहीं होगी, तो एक खिचड़ी सी बन जाएगी और वहाँ पे वो कोई नीति तय नहीं कर पाएंगे। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए जाहिर सी बात है, जब एक पार्टी या एक तरह की विचार रखने वाले लोग एक साथ मिलते हैं तो वो लंबे समय तक साथ रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सरकार जो है लंबे समय तक काम करने वाली सरकार बनती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, मान लीजिए मेरी सरकार है लेकिन और कुछ कमियां हैं उसके अंदर या कुछ गलत डिसीजन लिया है, तो मैं अपनी सरकार को रोक भी सकता हूं, क्योंकि हम सब एक ही हैं, तो हमारी बात को माना जाएगा। आगे सरकार का समर्थन करने पर उस पर अंकुश रखने हेतु, देखो सही बात के लिए सरकार का समर्थन, वरना उस पर लगाम लगा के रखनी है। और यहाँ पे है, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार को की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। देखो, हमारा देश इतना बड़ा देश है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ किसी मुद्दे पर 2, 4, 10, 20, 50 लोग विरोध प्रदर्शन करें। तो अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो फिर समस्या आएगी कि कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप लोग अभी भी न्यूज़ देखें तो किसी न किसी मुद्दे पर कोई ना कोई दल सरकार के खिलाफ खड़ा ही होता है। अभी कुछ दिन पहले किसानों को लेकर एक बिल पास हुआ था, उसमें देश में अलग अलग जगहों पर किसानों के साथ प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया था। तो इस प्रकार सरकार को अपनी बात कहने के लिए ये दल आगे आते हैं। तो हमें इसलिए इन दलों की आवश्यकता है। आपके पास पहला क्वेश्चन तो सेम यही है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, बताया मैंने भी आपको। इनके कार्यों की व्याख्या करनी है, क्या काम करते हैं राजनीतिक दल, तो ये वाले कामों को इनको एक्सप्लेन ज़रूर करना बेटा।
ठीक है ना। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ लिख के छोड़ दें, एक्सप्लेन ज़रूर करना इसको। यहाँ पे राजनीतिक दलों की परिभाषा है, उससे आप क्या समझते हैं, सबसे ऊपर बताया गया है। राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्य का उल्लेख कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं। इसमें आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। देखिए, आपके क्षेत्र में वंदना कुमारी जी ने अभी खाना बंटवाया, इसके अलावा जो है आपके यहाँ पे सैनिटाइजेशन करवाया। मे भी वो जो है गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करती हों। तो ये सारी बातें जो भी आप देखते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये आपकी वर्कशीट है। कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।